मानना ही नहीं चाहते। हमें ये सब बातें मानना होगी। हमें समझे तो सही कि आखिर उन्होंने अपने जीवन में किया क्या है। चाहे हम दिन भर काम करें, ड्यूटी पर जाएं, वर्क करें, बिजनेस करें, लेकिन जब भी हमें समय मिले हम अपने घर पर जाएं तो अपने माता पिता के पास जरूर बैठें। कुछ क्षणों के लिए सही, जीवन भर की सारी बातों, दिन भर की दिनचर्या का जो भी हिस्सा हो, दिन में क्या क्या घटित हुआ है उसके बारे में चर्चा करें। माता पिता से समझें, अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो उसका समाधान जानने की कोशिश करें। हो सकता है उनके पास बहुत ही अच्छा समाधान हो। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष बिता दिए। उन वर्षों में न जाने कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितनी परेशानी आई, कितनी दिक्कतें आई, उन्होंने कैसे पार किया और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँचे। तो हमें भी चाहिए कि हम उनसे समझें। आज जो अनुभव हमें नहीं है वो अनुभव उन्हें है और उनसे हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं और हमारे पर आने वाली विपदा को हम हंसी खुशी किस तरह से टाल सकते हैं या हम उससे कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये गुण उनके पास जरूर होगा। और उसे समझें और कोशिश करें, क्योंकि दुर्योधन ने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की। दुर्योधन ने कभी इस ओर अपना ध्यान नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी जिद पर कायम रहते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश की। बस यही गलती दुर्योधन कर बैठा, क्योंकि दुर्योधन के राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन की, ऐश्वर्य की, दौलत की, रथी महारथी न जाने कितने ही योद्धा थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस कगार पर आ पहुंचा, उस दोराहे पर आ पहुंचा जहां उसे सिर्फ युद्ध के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उस युद्ध के माध्यम से वो अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है, परंतु क्या ये संभव है? अब ये तो समय ही बताएगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। लेकिन दुर्योधन अगर समझ जाता तो आज यह नहीं होता। तो हमें भी अपने जीवन में अपने माता पिता से, अपने परिवार के बड़े बूढ़ों के पास जाकर जरूर समझने की कोशिश